नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए कंपैरिजन वीडियो के अंदर। अगर आप ये मेरे साइड बाय साइड दो गाड़ियां देखोगे ना, तो मारुति सुजुकी की गाड़ियां हैं, वो तो आपको पता होगा। बट एक गाड़ी जो हाल ही में लॉन्च हुई है विक्टोरिस अरीना डीलरशिप के अंदर आती है, और दूसरी गाड़ी की बात करोगे तो मारुति सुजुकी फ्रोंक्स, जो नंबर 1 पे आज की डेट में सेल हो रही है। आप रोडों पर भी देखोगे तो अच्छी खासी दिख जाएगी। बलिनो की सेल को खराब करने का भी श्रेय भाई इस फ्रोंक्स को जाता है। अब वो क्यों जाता है क्यों नहीं जाता है, वो इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। बट इस वीडियो का मेन मुद्दा ये है कि अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल देख रहे हो और आपका बजट है 10 लाख रुपए का, तो क्या आपको फ्रोंक्स चूज करनी चाहिए, विक्टोरिस चूज करनी चाहिए, वो आज के वीडियो के अंदर ढूंढने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले मैं आपको दोनों की जो है ना एक बार चाबी दिखा देता हूँ। ये गाड़ी तो भाई इतनी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है भाई, डीलरशिप पे जाओगे ना तो भाई अच्छी खासी भीड़ लग रही है, और मारुति ने बोल दिया है कि भाई आउट ऑफ स्टॉक हो रही है गाड़ी, डीलरशिप पे दिख भी नहीं रही है। और इसकी बात करते हो तो ये बहुत ही मंदे टाइम से जो है ना हमेशा जो है नंबर 1 पे रहती है। अब चाबी से शुरुआत करते हैं। अगर आप ये LXI वाला वेरिएंट खरीदोगे विक्टोरिस का, तो इस तरीके की आपको चाबी मिलेगी, 2 बटन ऑफर करे जाएंगे, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। पीछे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और अगर आपको मैं फ्रोंक्स की चाबी दिखाऊं तो भाई फ्रोंक्स के अंदर इस तरीके की चाबी आपको मिलेगी, जो कि बहुत ही मंदे टाइम से आपको ये वाली चाबी जो है ऑफर करी जा रही है मारुति की तरफ से। अब मैंने पता है ये दोनों गाड़ियां खड़ी क्यों करी हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये दोनों गाड़ियां बहुत डिमांड में और बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार्स हैं, अगर आप अपने प्राइस का वैल्यू ढूंढने जाते हो। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस लेने जाओगे पेट्रोल मैनुअल के अंदर, तो ये वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 8,05,000 एक शोरूम, जो कि नया प्राइस है। और वहीं सेम टाइम पे अगर आप विक्टोरिस लेने जाते हो तो भाई ये वेरिएंट आपको पेट्रोल मैनुअल के अंदर कॉस्ट करेगा 10,50,000। दोनों के बीच में लगभग 2.5 लाख रुपए का फर्क है। अब आप बोलोगे भाई 2.5 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बट भाई मैं ये वीडियो पता है क्यों बना रहा हूं कि अगर आप 2.5 लाख रुपए ये मान लो कि सोच भी लेते हो कि डालने हैं नहीं डालने हैं, कंफ्यूजन में रहते हो, तो आज ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि क्या आपको 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डालने हैं या आज भी आपको फ्रोंक्स ही लेनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपने विक्टोरिस से, फिर एक एक करके जो है आगे बात कर लेंगे। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ सेंटर में देखोगे तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है। नीचे वाली जो ग्रिल है भाई वो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्किड प्लेट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। टोइंग हुक, गाड़ी के अंदर जो फॉग लैंप्स है वो नहीं मिलेंगे, और गाड़ी की जो लुक है ना वो फ्रेश लुक है, एक तरीके से नया प्रोडक्ट आया है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों को ये भी पसंद आएगा। लोग 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा डाल ही लेते हैं। जब भाई 10 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी कोई भी देख रहा होता है ना, तो वो 1-2 लाख रुपए मेरे हिसाब से मैनेजेबल हैं। अगर आपको बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए, ये ना हो कि भाई लेने के बाद रिग्रेट हो, तो वो वाली चीज। अब आ जाते हैं फ्रोंक्स की तरफ। देखो फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट का अगर आप लुक देखते हो ना, तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये ज्यादा ही बढ़िया दिख रही है, ये बेकार दिख रही है। दिखने में ये भी बहुत ही बढ़िया दिखते हैं, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर तो हालांकि आपको LED सेटअप भी मिल जाता है हेडलाइट के अंदर, बल्कि यहाँ पे अगर आप देखोगे विक्टोरिस के इस LXI वेरिएंट के अंदर हेलोजन सेटअप आपको दिया गया है, तो वो चीज यहाँ पे भी नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो टोइंग हुक का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट है वो आपको दी गई है, और ये है इसका नेक्सा ब्लू कलर और ये है इसका व्हाइट कलर। कॉम्बिनेशन में आप देख पा रहे हो दोनों के दोनों कैसे लग रहे हैं। एक और चीज आपकी और क्लियर कर देता हूं। देखो अगर आप ये फ्रोंक्स वगैरह लेने आओगे तो ये भी माइक्रो SUV सेगमेंट में आती है, ये कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है। तो आपको जो व्हील आर्चेस और जो बॉडी स्टाइल वाला फ्लेवर है ना, वो आपको दोनों में लगभग सिमिलर सा मिलेगा। हालांकि ये गाड़ी स्लाइटली ऊंची आपको दिख रही होगी, ये फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई बहुत ही ज्यादा छोटी यहाँ पे आपको फील हो रही है। बाकी आप वीडियो के फ्रेम में देख के बताना आपको ज्यादा बेटर किसका लुक जो है लग रहा है। और अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हो तो फ्रोंक्स के अंदर आपको जो अलॉय व्हील्स का ऑप्शन है वो ऑफर करा जाता है, जबकि अगर आप विक्टोरिस चूज करते हो तो विक्टोरिस के अंदर आपको स्टील व्हील ऑफर करा जाता है। इसके साइज के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अगर आप इसके साइज के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे 215, 60, 17 ये टायर साइज ऑफर करा गया है, जिसके अंदर सीएट के सिक्योरा ड्राइव टायर आपको दिखने वाले हैं। और अगर आप फ्रोंक्स की बात करते हो तो फ्रोंक्स के अंदर MRF के 100 इको ट्रेड ऑफर करे गए हैं, जिसके अगर आप प्रोफाइल की बात करते हो तो 195 60 R16 ये प्रोफाइल आपको ऑफर करा गया है। विक्टोरिस के पास एडवांटेज ये हो जाता है कि भाई ये बड़े टायर आपको ऑफर कर देती है। हालांकि इसमें एक और बेनिफिट आपको मिलता है, वो ये इसके अंदर आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन जो है दिया जा रहा है। एक और चीज आपकी क्लियर कर देता हूं, अगर आप विक्टोरिस लेते हो ना 2.5 लाख रुपए, अगर आपने प्लान बना ही लिया है कि भाई मुझे 2.5 लाख रुपए से फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज मिलेगी। गाड़ी 5 स्टार स्कोर करके आई है, और 5 स्टार में भी ये लगा लो 50 में से 38 नंबर मिले हैं गाड़ी को ओवरऑल एडल्ट ऑक्यूपेंसी में। यहाँ पे बात करोगे तो सेफ्टी आपको थोड़ी सी फीकी मिलती है, तो अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है तो देन आपको विक्टोरिस ज्यादा बढ़िया लगने वाली
वाली है, तो वो चीज। अब आगे बात करते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। बॉडी कलर जो OREM से उसका ऑप्शन दिया गया, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो फोल्ड का ऑप्शन है कि नहीं है, जब मैं आपको अंदर लेके चलूंगा तब एक बार दिखा दूंगा। ए प्लर आप देख लो, बॉडी कलर रूफ रेल्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आपको सेम टाइम पे मैं आपको विक्टोरिस दिखाऊं तो यहाँ पे इंडिकेटर्स तो यहाँ पे मिल जाते हैं, बट जो इसके मिरर्स हैं ये बॉडी कलर नहीं है, मैट ब्लैक दिए जा रहे हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकली अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड का ऑप्शन नहीं है। और इसका जो फ्रंट का पिलर है, ए पिलर की बेसिकली बात करते हो, ये भी बॉडी कलर है, ये भी। तो ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलरिटीज कहीं ना कहीं दिखने लगती हैं। एक बार इसके डोर हैंडल्स आप चेकआउट कर लो, ये बॉडी कलर है, जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये बॉडी कलर नहीं दे रखा है, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे आने लगता है। और अब एक और फर्क आपको दिखने लगेगा गाड़ियों के अंदर की यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज्यादा है फ्रंक्स के कंपैरिजन में, 205 और 190 है। तो डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो लगभग 15 mm फालतू जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो आपको विक्टोरिस के पास में देखने को मिलता है। एक बार रियर में डिस्क ब्रेक देख लो, यहाँ पे ड्रम ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, और इसके अंदर अगर आपको पेट्रोल डालना है तो मैं आपको एक बार यहाँ से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से आपको कहीं से जो है पेट्रोल इसके अंदर डालना पड़ेगा। बाकी सारा सेटअप बिल्कुल सिमिलर मिलता है। हालांकि मैं ये गाड़ी जो है ना CNG के अंदर खड़ी हुई है, प्राइस मैंने आपको CNG के नहीं बताए हैं, तो वो चीज। और इसके अंदर एक और बहुत बढ़िया चीज है, जब मैं आपको बूट वगैरह दिखाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। एक बार पीछे से दोनों गाड़ियों के लुक वगैरह देखो, विक्टोरिस कितनी सुंदर दिख रही है ना। विक्ट्री की बैजिंग आपको मिल जाएगी, विक्टोरिस बेसिकली, विक्ट्री तो गलती बोल रहा हूँ। कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ लाइट का ट्रीटमेंट मिल जाता है यहाँ पे, तो प्रॉपर दी जाती है, बट हालांकि ये पूरी ग्लो नहीं करती है, तो वो इसके बारे में थोड़ा सा मेरी तरफ से ऐसा है कि भाई नेगेटिव चीज जो है हो जाती है। फ्रंट्स की बैजिंग पूरा जो सेटअप है टेल लाइट्स का वो LEDs के अंदर है। यहाँ पे सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स, 4 पीछे की तरफ सेंसर्स दे रखे हैं। यहाँ पे जो डिफ्यूजर प्लेट है वो मिल जाती है नीचे की तरफ, टोइंग हुक, एग्जॉस्ट पाइप। और ओवरऑल गाड़ी जो है ना नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है तो थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा लगता है कि मोर प्रीमियम है। अगर आप अरीना डीलरशिप से नेक्सा की तरफ आते हो तो वो एक एडवांटेज और ब्रॉन्क्स के साथ में आपको देखने को मिलता है। नेक्सा डीलरशिप के अंदर आती है, उसकी बैजिंग आप देख लो। स्पॉइलर आपको दिया गया है, शार्क फिन एंटेना। और अब मैं आपको विक्टोरिस के पास लेके आता हूँ। देखो ये भी गाड़ी कहीं से भी ऐसी फीकी नहीं लगती है कि भाई प्रीमियम नहीं है या भाई कॉस्ट कटिंग करी गई है। बिल्कुल लगता है कि हाँ भाई एकदम टक्कर की गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी हुई है, तो वो चीज। यहाँ पे भी सेम 4 सेंसर मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स आपको ऑफर करेंगे। नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो एग्जॉस्ट पाइप, और यहाँ पे टोइंग होगा, आप नीचे की तरफ जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा अब मैं आपको दोनों का बूट खोल के दिखाता हूं ताकि आपको एक चीज में आइडिया लग पाए। ये ना आई थिंक लॉक ही है, अंदर से एक बार अनलॉक करनी पड़ेगी। मारुति की कई गाड़ियों में ये वाला इशू मैंने जो है ना फिगर आउट करा है कि भाई एक बार में सारी चीजें जो है इसकी नहीं खुलती हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। हालांकि आप इसे आफ्टर मार्केट या फिर एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के थ्रू चेंज वगैरह कर सकते हो। ये देखो ये भी खुल गई है। यहाँ पे मिलता है 308 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस। और सेम टाइम पे अगर आप विक्टोरिस के पास आते हो तो विक्टोरिस के अंदर CNG होने के बावजूद भी 373 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो आपको ऑफर कराया गया है। और कुछ देखें साइड में स्पेस वगैरह आप देख लो, यहाँ पे पार्सल ट्रे नहीं आती है, 60/40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए हैं, हेडरेस्ट भी आपको सारे बंदों के लिए एडजस्टेबल ऑफर करे गए हैं। तो यहाँ पे एक एडवांटेज तो आपको ये भी मिलेगा कि भाई ये गाड़ी बड़ी है तो आपको बूट स्पेस ज्यादा बेटर ऑफर कर रही है। तो मैंने आपको सेफ्टी वाली बात हाईलाइट करी थी, फिर मैं आपको एक चीज ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बूट स्पेस ज्यादा है फ्रंक्स के कंपैरिजन में। तो अगर आप ये 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाओगे ना, एक तो नई गाड़ी मिल जाएगी, 5 स्टार सेफ्टी मिल जाएगी, और साइज बड़ा है और बूट स्पेस तो ज्यादा ऑब्वियसली आपको मिलेगा ही। बट यहाँ पे अगर आप पैसे बचाते हो तो पार्सल ट्रे आपको मिल रही है, मैंने साइज आपको बता ही दिया। यहाँ पे भी यूटिलिटी का जो हुक है वो आपको दिया गया है, यहाँ पे जैक वगैरह आप फिट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक एडवांटेज कि भाई यहाँ पे प्रॉपर स्पेड टायर आपको दिया गया है, जिसके अंदर जो सेक्शन है वो भी आपको बिल्कुल सेम मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 195 60 16, जबकि विक्टोरिस के किसी भी वेरिएंट के अंदर आपको जो स्पेड टायर है वो यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो वो एक चीज आप हमेशा जो है ध्यान रखना जब भी आप दोनों गाड़ियों के बीच में डिसाइड करो। और अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट सारे बंदों के लिए, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिल जाती है, 60/40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। तो मेजर क्या अंतर आ रहा है, बॉडी साइज का और एक बूट स्पेस का। बाकी गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस में भी थोड़ा सा आपको अंतर यहाँ पे जो है दिखने वाला है विक्टोरिस के अंदर। और उससे पहले मैं आपको एक बार इंजन वगैरह चेकआउट करा देता हूँ, जो कि दोनों के अंदर बहुत मेजर जो डिफरेंस है ना वो दिखाई देने वाला है। एक बार फ्रंट्स का भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल ये ना रहे कि भाई जब भी आप इन दोनों के बीच में डिसाइड करो ना कि भाई मुझे ये नहीं पता है, ये मुझसे मिस हो गया, ये भी एक बार देखना चाहिए था, और बिल्कुल क्वेश्चन बचेगा ही नहीं मन के अंदर। फिलहाल दोनों के जो बोनट है वो खोल दिए हैं। अंतर है ना वो है भाई इंजन साइज का।
यहाँ पे 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है। और सेम टाइम पे अगर आप फ्रंक्स के पास आते हो तो फ्रंक्स के अंदर आपको दिया जाता है ये 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। अब देखो इनके सीसी में ही फर्क नहीं है, इनके पावर आउटपुट में भी फर्क आपको देखने को मिलता है। ये गाड़ी आपको 88 bhp की पावर ऑफर करती है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है। और सेम टाइम पे अगर आप विक्टोरिस पेट्रोल के अंदर चूज करते हो तो 103 bhp के आसपास की पावर आपको मिलती है और लगभग 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको निकाल के देती है। तो अगर आप 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो तो आपको यहाँ पे एक और चीज इंप्रूवमेंट दिखाई देने वाला है, वो है ये इंजन साइज का। सिर्फ इंजन साइज का ही अंतर नहीं है भाई, ये गाड़ी चलाने में आपको ज्यादा मजा आएगा फ्रंक्स के कंपैरिजन में। वेट थोड़ा सा ज्यादा है, हालांकि फ्यूल एफिशिएंसी में ज्यादा मेजर फर्क नहीं आता है क्योंकि भाई ये गाड़ी आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में मिल जाती है और ये आपको सादा नॉर्मल आप जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है ना उसी के साथ में आती है। बट यहाँ पे ये एडवांटेज है कि भाई आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ 18% जीएसटी आपको लगती है, जबकि सेम टाइम पे यहाँ पे बात करोगे तो 40% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टैक्सेस का भी हिसाब किताब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अब एवरेज वगैरह की बात करते हैं, बट उससे पहले बोनट कर देता हूँ बंद। अब देखो जहां पे छोटा इंजन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको एवरेज में थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा। हालांकि कंपनी तो बोल रही है सिमिलर एवरेज दोनों गाड़ियां आपको ऑफर करेंगी 20 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का एवरेज। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि ये स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में ऐसा चीज आपको ऑफर कर रही है, ये विदाउट स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में ये एवरेज आपको ऑफर कर रही है। तो एवरेज में मैं नहीं बोलूंगा कि ये बढ़िया है ये बेकार है, दोनों लगभग आपको सिमिलर सी ही फील होंगी। तो वो एक इसके पास एडवांटेज जो है हो जाता है। और अब विक्टोरिस के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। बाहर बाहर से आप बताना अब तक आपको फ्रंक्स ज्यादा पसंद आई है डेल्टा प्लस के अंदर या फिर विक्टोरिस, जो ये सारी चीज आपको एक्स्ट्रा ऑफर कर रही है फ्रंक्स के कंपैरिजन में। हालांकि फ्रंक्स में भी 2-3 चीजें एक्स्ट्रा हैं, जब मैं आपको एंड में बताऊंगा ना तब आपको समझ आएगा। और इंजन को कर लेते हैं स्टार्ट, हैजार्ड को कर देते हैं बंद। अब देखो इसका जो इंटीरियर है ना बिल्कुल आपको नया फील होता है, नया स्टीयरिंग व्हील आपको मिलने लगता है। हालांकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आपको मारुति के किसी और गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा, वो है यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक। ये दोनों चीजें आपको मिल जाती है। हालांकि ये एक हाथ से थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, देख रहे हो अब ये अंदर नहीं जा रहा है। देखो ताकत लगाते हो तब जो ये वाली चीज हो जाती है, तो थोड़ा सा हार्ड है। एक हाथ से करते हो, दोनों हाथ से करोगे तो ईजी रहेगा। अब ये मत बोलना कि भाई मारुति की उस गाड़ी में भी आता है, मैं बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज आप एक बार माइंड में रखना भाई जब भी ये डिसाइड करो। हालांकि यहाँ पे 4 पावर विंडोज हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, मिरर्स के कंट्रोल्स। बाकी यहाँ पे डोर लीवर मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया, फैब्रिक का यूज आपको मिल जाता है, बोतल होल्डर, साइड में पॉकेट स्पेस। और उसके अलावा ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग आरवीएम 7 इंच का इंफोटेनमेंट में अपडेट ये है, इसको करते हैं बंद। यहाँ पे अब आपको एसी के कंट्रोल्स ऑफर करे जाएंगे और जिसके अंदर आपको ऑटो एसी का जो ऑप्शन है वो आपको स्क्रीन से ऑप्शन दिया गया है। हालांकि सारा कुछ स्क्रीन से ही नहीं करना है, आपको कुछ मैनुअल बटन्स भी जो है ना अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सारे दिख जाएंगे। ये जो बटन नया ऐड करा है वॉल्यूम और म्यूट करने का, वो बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पे कर रखी है। हालांकि ये ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टच है, बट वही हार्ड प्लास्टिक के अंदर सारा कुछ। और यहाँ पे डैशबोर्ड में ये जो 3D डिजाइन आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको मिलता है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, 12V का नीचे की तरफ पावर सॉकेट दिया गया है। उसके अलावा ये टाइप पोर्ट आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, हैंड ब्रेक वगैरह, यहाँ पे चाबी रखने के लिए स्पेस। और उसके अलावा 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे स्लाइडेबल आर्मरेस्ट, अंदर की तरफ इतना कुछ स्पेस है। और गाड़ी सीएनजी है तो फायर एक्सटिंग्विशर, पेट्रोल लोगे तो तब ये वाली चीज आपको नहीं मिलेगी। एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ओपनेबल ग्रैब हैंडल। यहाँ पे ऐसा कुछ और बताने लायक है नहीं, बाकी नो डाउट गाड़ी जो है ना बढ़िया फील होती है इसके अंदर। मैं एक चीज चेक कराऊं, हाई सुजुकी, Hi, what can I do for you? इंक्रीज एसी फैन स्पीड Please say the desired value. 3। Increasing AC fan speed. तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि भाई आप बोल के भी यहाँ पे एसी वगैरह को ऑपरेट करा सकते हो, टाइम पूछ सकते हो, डेट पूछ सकते हो, तो मल्टीपल चीजें। बाकी आप इसे सुजुकी कनेक्ट ऐप से कनेक्ट भी कर सकते हो, तो वो एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेगा ओवर फ्रंक्स के, तो वो चीज। उसके अलावा मैनुअल वेरिएंट है तो 3 नीचे की तरफ जो पैडल्स हैं वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, डेड पेडल वगैरह है। ट्रैक्शन कंट्रोल सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो, हालांकि पेट्रोल लोगे तो तब ये वाली चीज मिलेगी। एक चीज और क्लियर करता हूँ, यहाँ पे ट्यूटर और स्पीकर तो आपको दे रखे हैं, बट जैसे मैं आपको पीछे लेके चलूंगा तो पीछे आपको स्पीकर्स जो है यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। तो एक जो मुझे बेकार चीज लगी विक्टोरिस के बारे में तो वो था। और अब पीछे की तरफ आ जाते हैं कि पीछे क्या कुछ आपको यहाँ पे जो है मिलने वाला है। डोर थर्ड आप मुझे बताना आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कैसा फील हुआ है। डोर लीवर, पावर विंडो का स्विच, स्पीकर पीछे नहीं आएगा। यहाँ पे बोतल होल्डर आपको मिल जाता है। हालांकि मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो अब आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखाई देने वाली हैं सारी चीजें।
बाकी मैनुअल ब्लाइंड नहीं है, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी तारीफ जो है इसके बारे में करी थी कि भाई ये जो ट्रीटमेंट दिया गया ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मारुति ने क्वालिटी में चेंज करा है। हालांकि ये सिर्फ सॉफ्ट टच आपको मिलता है या फैब्रिक दिया गया, ये आपको ऐसा नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, एयर बैग की ब्रांडिंग, ऊपर की तरफ ओपनेबल ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो लाइट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। रियर से अगर आपको फ्रंट का व्यू देखना है तो वो इस तरीके का कंप्लीट व्यू आएगा। रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट नहीं है। व्हील कवर कंपनी फिट आएंगे, हालांकि फ्रॉन्क्स के अगर आप ये डेल्टा प्लस चूज करते हो तो वहाँ पे अलॉय आपको दिए जा रहे हैं। रियर में भी सब कुछ सेम है। अगर आप नीचे और देखोगे तो आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स हैं। एक चीज और माइंड में रखो, देखो यहाँ पे नी रूम वगैरह कितना बढ़िया मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट, सीट की जो क्वालिटी है वो ठीक है, मुझे इससे रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं है कि भाई इसमें ये इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। हालांकि मारुति ने बढ़िया काम कर रखा है बेस वेरिएंट के हिसाब से। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेम टाइम पे कि अगर आप फ्रॉन्क्स का इंटीरियर देखते हो तो भाई फ्रॉन्क्स के इंटीरियर में क्या कुछ अलग आपको देखने को मिल जाता है। आ जाओ भाई एक बार फ्रॉन्क्स के अंदर देखो। फ्रॉन्क्स मैंने आपको बाहर बाहर से तो सारी दिखाई दी थी, एक बार आप इंटीरियर देखो। और उससे पहले ये देखो भाई, ये गाड़ी थोड़ा सा आपको नीचे कहीं ना कहीं फील होती है उसके कंपैरिजन में, तो ये भी एक आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आप 2.5 लाख रुपए कम देके फ्रॉन्क्स पे आते हो या 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके विक्टोरियस पे जाते हो। हालांकि ये पूरा फैब्रिक है, यहाँ पे भी पूरा फैब्रिक दिया गया है जो कि विक्टोरियस में मिसिंग है। यहाँ पे देखो मिरर को फोल्ड करने के भी ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि विक्टोरियस के अंदर नहीं आते हैं। सेम बोटल होल्डर, सेम स्पेस, स्पीकर यहाँ पे 4 मिलते हैं, वहां पे सिर्फ आपको 2 दिए जा रहे हैं। वहां पे भी हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे भी जो सीट है वो फैब्रिक के अंदर है वहां पे भी, बट यहाँ पे एडवांटेज ये है कि ये डुअल टोन मिलती है, आगे पीछे आप कर सकते हो। और इसके अंदर भी आपको 6 एयरबैग मिलते हैं उसके अंदर भी। हालांकि ये टेस्ट वगैरह नहीं हुई है और मुझे नहीं लगता कि भाई ये ज्यादा बढ़िया स्कोर करने वाली है। हालांकि इसकी चाबी को बाहर निकाल लेते हैं और इधर की तरफ मैं जो है इसको एक बार लगा देता हूँ, सीट को कर लेते हैं पीछे। देखो यहाँ पे भी ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, यहाँ पे भी आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। एक बार स्टीयरिंग को कर लेते हैं थोड़ा सा सीधा, ये ना आवाज कर रही है, अब ठीक है। थोड़ा सा साउंड भी आपको कैबिन के अंदर आ रही होगी कि भाई इंजन जो है अपना स्टार्ट हुआ है। और देखो इसका जो इंफोटेनमेंट है वो सेम साइज का है, बट जैसे ऑन होता है मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस। ऑटोमेटिक एसी आपको दिया गया है, इसको थोड़ा सा मंदा कर देते हैं। यहाँ पे गियर बॉक्स देखो, Please fill the tank immediately. आजकल ये वाली जो चीज़ है ना मारुति की गाड़ी में, ये मुझे थोड़ा सा इरिटेट करती है। हाँ मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ पे भी 5 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो मिलता है, ये थोड़ा सा प्रीमियम लगता है उसके कंपैरिजन में, वहाँ पे सादा आपको दिया जा रहा है। और इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है वो भी ज़्यादा पसंद है, वो हालांकि नई आई है तो हो सकता है आपको ज़्यादा बढ़िया लगे, बट भाई ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि बुरा है। सब कुछ सारी चीज़ें सेम ऑफर करता है, एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। सिर्फ इंफोटेनमेंट में यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम आपको जो है रहने वाली हैं। यहाँ पे भी एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड वायरलेस आपको मिलता है, वहाँ पे भी ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग, IRVM लाइट्स हेलोजन के अंदर दे रखी है, वहाँ पे भी लाइट आपको हेलोजन के अंदर जो मिल जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे वैनिटी मिरर का ऑप्शन और जो सेंटर में लाइट है वो आप यहाँ पे जो देख ही पा रहे होगे। बाकी यहाँ पे देखो सेंटर में कुछ और चीजें मिसिंग है, जैसे कि उसमें चाबी रखने के लिए स्पेस आपको दिया जा रहा था, यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आर्मरेस्ट थी, यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है, हालांकि एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह तो दे ही रखे हैं। तो फीचर वाइज तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई उसमें ज़्यादा है इसमें कम है, एक दो चीज़ ऊपर नीचे ज़रूर से हैं, जबकि ये वेरिएंट आपको अफोर्डेबल भी पड़ रहा है। तो वो एक बार आप जब अपना कैलकुलेशन करो तो ये चीज़ ज़रूर से अपने माइंड में रखना। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पे 12V का पावर सॉकेट वहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, हालांकि यहाँ पे एसी वेंट्स नहीं है। वहाँ पे एडवांटेज ये है कि वहाँ पे मोर ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल के तौर पर मुझे ऐसा लगता है मारुति ने ऑफर करी है सारी चीज़ें। वहाँ पे एसी वेंट्स भी आपको रियर में मिल जाते हैं, रियर में जो अपनी आर्मरेस्ट है वो भी दिए गए, जबकि ये वाली चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। ये सब चीज़ें तो सेम ही है। नीचे की तरफ आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब ये गाड़ी लेंथ में छोटी है विक्टोरियस से, ये 4 मीटर से थोड़ी सी कम है, वो 4 मीटर से ज़्यादा है, 4.3 मीटर के आसपास की है। बट फिर भी स्पेस वाइज ऐसा नहीं लगता है कि भाई इसके अंदर स्पेस ज़्यादा ही कम है। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब के अगर आप बंदे हो 5.5 फीट की अगर आपकी नॉर्मल इंडियन हाइट है तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही यहाँ पे जो है फील होने वाला है। तो मोस्टली देखो एक चीज़ और बात करें तो यहाँ पे एडजस्टेबल जो अपने सीट बेल्ट है उसका ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे भी पूरा फैब्रिक है, यहाँ पे भी ये मैट ब्लैक आपको दिया गया है, वहाँ पे भी सेम था। तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिमिलर सी आपको मिलती हैं। बट मोर ओवर अगर आप वीडियो में कंक्लूड की बात पूछोगे कि भाई क्या आपको विक्टोरियस लेनी है या फिर फ्रॉन्क्स लेनी है, मैं आपको बताऊं तो एक बार इंजन बंद करता हूं फिर मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूं कि क्या कुछ ओवरऑल मेरा ओपिनियन है दोनों गाड़ियों को लेके। तो देखो इनके एक्स शोरूम प्राइस पे मैंने आपको बताया कि 2.5 लाख रुपए का फर्क है, और 2.5 लाख अच्छा खासा अमाउंट होता है कि भाई कहीं ना कहीं ऑन रोड देखोगे तो मे भी 3 लाख रुपए का भी फर्क आ सकता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट आप अपने डीलरशिप से एक बार जरूर से पता करना तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट भाई मेरा अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू मानोगे कि भाई मैं अगर 10 लाख रुपए तक खर्च करना चाह रहा हूँ भाई गाड़ी के ऊपर, तो मैं एनी टाइम विक्टोरियस पिक करूंगा। बहुत सारे रीजन है विक्टोरियस के पीछे कि नया इंटीरियर, नया लुक, बड़ी गाड़ी,
हाई ग्राउंड क्लियरेंस, बढ़िया इंजन और ओवरऑल कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स है वो आपको विक्टोरियस के अंदर मिलते हैं। फ्रोंक्स के अंदर ये वाली चीज़ें मिसिंग है। हालांकि ये गाड़ी छोटी भी है उसके कंपैरिजन में, तो अगर आपको बड़ी गाड़ी का सपना पूरा करना है तो कम बजट के अंदर थोड़े से पैसे मिला के आप विक्टोरियस चूज़ कर सकते हो। बूट स्पेस ज़्यादा है। हालांकि ये गाड़ी मैं उन लोगों को बोलूँगा कि जो लोग भी भाई पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको अलॉय फीचर्स और ओवरऑल एक्टिव सेफ्टी की बात करोगे वो सारी चीज़ें मिल जाएं, तो आप फ्रॉन्क्स चूज़ कर सकते हो। तो इस बात पे जो है मैं वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी आप बताना आप क्या क्या ओपिनियन है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको ये डिटेल्ड कंपैरिजन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।